हाँ जी, तो अपने स्थापत्य कला चल रहा था। स्थापत्य कला के अंदर दुर्ग टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और अब स्थापत्य कला में अगला पार्ट है, वो है बावड़ियां, राजस्थान की बावड़ियां। यानी अगर सिलेबस के अंदर स्थापत्य कला आ गया तो दुर्ग भी है, बावड़ियां भी हैं, महल, स्मारक, स्तंभ, मीनार, मंदिर, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है, छतरियां वगैरह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बावड़ियां। बावड़ियां होती क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बावड़ियां क्या होती? जो सीढ़ी नुमा तालाब होता है ना, सीढ़ी नुमा तालाब, उसको बोलते हैं बावड़ी। सीढ़ी नुमा तालाब को बावड़ी बोलते हैं। राजा महाराजा क्या करते? राजा महाराजा या तो कोई महल बनवाते या कोई जलाशय बनवाना है कोई, तो वो राजा महाराजा झील का निर्माण करते थे। पानी की फिक्र किसको रहेगी? जो घर में पानी भरने की फिक्र है वो किसको रहेगी? रानियों को, महिलाओं को रहती है। तो रानियां जो पेयजल स्रोत या कोई पानी का स्रोत बनाती थी उसको बोलते थे बावड़िया। और रानियों के फिर मनोरंजन का या महिलाओं के फिर मनोरंजन का भी साधन बन जाता है बावड़िया। कैसे? क्योंकि बावड़ी पर पानी लेने के लिए महिलाएं इकट्ठी होती, फिर दिन दिन भर चुगलियां करती, टाइम पास अच्छा हो जाता। तो गर्मियों के दिन होते, दिन बहुत बड़े होते और कोई मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करता था, फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, टीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो फिर महिलाएं और क्या होता, बातें ही करती, बस बातें करती रहती। या कोई मटका उठा लिया, चाहे वो 1 कुंटल का मटका उठाया हुआ है, अगर किसी के साथ बात लग गई तो भूल जाती है ऊपर वजन कितना है। ये और सिस्टम होता है। और एक और है, महिलाएं, गांव के अंदर जो महिलाएं हुआ करती थी, या पहले ऐसा सिस्टम हुआ करता था, पानियों की टुंटियां वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो एक हाथ से तो मटके को पकड़ती थी। महिलाओं में हौसला देखो, एक हाथ से तो मटके को पकड़ती थी, दूसरा हाथ तो दूसरे के साथ चुगली करने के लिए चाहिए होता है। इतना टैलेंट हुआ करता था। तो सीढ़ी नुमा तालाब को क्या बोलते हैं? बावड़ी। एक मैंने लिखा कागा बावड़िया। बावड़ी बनाने के जो कारीगर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो कागा बावड़िया बोलते हैं। बावड़ी बनाने वाले कारीगरों को कागा बावड़िया बोलते हैं। और राजस्थान में या भारत के अंदर देखें तो बावड़ी बनाने वाले फेमस कलाकार आपको कहां मिलेंगे? तो जालोर के भीनमाल नामक स्थान पर बावड़ी बनाने वाले फेमस कलाकार। भारत के अंदर बावड़ी बनाने की शुरुआत, बावड़ी बनाने की जो शुरुआत की गई वो सीथियन जाति द्वारा की गई थी। कौन सी जाति ने सबसे पहले बावड़ी बनाने की कलाकारी शुरू की थी? तो सीथियन जाति। भारत में बावड़ियां बनाने वाले फेमस कलाकार कहां पर रहते हैं? बेनमाल में। और बावड़ी बनाने वाले कारीगर को क्या बोलते हैं? कागा बावड़िया बोलते हैं। फिर देखो अगला, कागरिया। बावड़ी का जो वास्तुकार होगा उसको क्या बोलते हैं? कागरिया बोलते हैं। कारीगर तो कागा बावड़िया, और जो वास्तुकार होगा उसको क्या बोलते हैं? कागरिया। फिर बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स किसे कहते हैं? तो बूंदी। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसको बोलते हैं? बूंदी को बोलते हैं। तो राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी, यानी ज्यादातर बावड़ियां बूंदी के अंदर मिलेगी। कलात्मक बावड़ियां, सर्वाधिक कलाकारी वाली बावड़ियां कहां पर मिलती है? तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर मिलती है। ठीक है, देख लीजिए तो पर, सीढ़ी नुमा तालाब होता है उसको बावड़ी बोलते हैं। बावड़ी बनाने वाले कारीगर को कागा बावड़िया। भारत में बावड़ी बनाने के वाले फेमस कलाकार मिलेंगे बीनमाल में। और बावड़ी बनाने की कलाकारी शुरुआत भारत में किसने की? तो सीथियन जाति ने की थी। बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी, और कलात्मक बावड़ियां राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। अब देखो राजस्थान में बावड़ियां है कहां कहां पर, कौन कौन सी फेमस फेमस बावड़ियां हैं। ये जो आकृति है, ऐसी आकृति की होती है बावड़ियां। यानी ये देखो सीढ़ियां बनी हुई है, ये सीढ़ियां बनी हुई है, ये यहां पर जल है,
ये जो बावड़ी है वो कौन सी है? चांद बावड़ी। ये जो दृश्य आपको दिख रहा है वो चांद बावड़ी का है, और चांद बावड़ी राजस्थान में आभानेरी नामक स्थान पर, दौसा के अंदर आभानेरी नामक स्थान पर चांद बावड़ी। देखो गहराई कितनी ज्यादा है। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी पूछ ले तो कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी बावड़ी चांद बावड़ी, आभानेरी दौसा वाली विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। और कौन सी शैली में निर्मित है? तो गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर निर्मित है। इस चांद बावड़ी का दृश्य आपको देखना हो, कोई मूवी वगैरह के अंदर भी इसका दृश्य दिखाया जाता है। कभी आपने पहेली मूवी देखी होगी? पहेली मूवी नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो देखना कभी। शाहरुख खान की मूवी है पहेली, जो विजयदान देथा अपने राइटर हुआ करता था राजस्थान में। विजयदान देथा की एक कहानी थी, दुविधा नाम की कहानी। उस दुविधा कहानी के ऊपर एक फिल्म बनाई गई जिसको बोलते हैं पहेली फिल्म। और पहेली फिल्म के अंदर इस चांद बावड़ी का दृश्य बहुत ही बार दिखाया गया है। कठपुतलियों का दृश्य दिखाया गया है और चांद बावड़ी का भी दृश्य इसमें दिखाया गया है। तो चांद बावड़ी कहां पर है? आभानेरी दौसा में। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी, यानी सबसे गहरी बावड़ी है। और कौन सी शैली में निर्मित है? तो गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। ये तो आभानेरी दौसा में। पास में एक माता का मंदिर भी है। और आभानेरी दौसा में कौन सी माता रहती है? तो हर्षद माता। हर्षद माता का मंदिर है। फिर देखो अगली बावड़ी, एक और है चांद बावड़ी। राजस्थान में चांद बावड़ियां दो है। एक तो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में, और एक चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर है। और इस जोधपुर वाली चांद बावड़ी को बोलते हैं चौहान बावड़ी। जोधपुर वाली चांद बावड़ी का दूसरा नाम है चौहान बावड़ी। इस चौहान बावड़ी का निर्माण राव जोधा की सोनगरा रानी चांद कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। चांद कंवर ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए चांद बावड़ी नाम हो गया। सोनगरा जाति होती है वो मूल रूप से चौहान होती है, इसलिए इस बावड़ी को बोलते हैं चौहान बावड़ी। फिर देखो एक और बावड़ी है लोहिनी बावड़ी। लोहिनी बावड़ी पूछ ले तो कहां पर है? बसंतगढ़ में। बसंतगढ़ नाम की जगह है सिरोही के अंदर। तो लोहिनी बावड़ी बसंतगढ़ सिरोही के अंदर। और लोहिनी बावड़ी का निर्माण करवाया था विग्रह राज द्वितीय की रानी। विग्रह राज द्वितीय की रानी लोहिनी ने इसका निर्माण करवाया था। लोहिनी ने निर्माण करवाया था, इसलिए नाम पड़ गया लोहिनी बावड़ी। चांद बावड़ी जोधपुर वाली सोनगरा रानी चांद कंवर ने बनवाई तो चांद बावड़ी कहते हैं। ये लोहिनी बावड़ी बसंतगढ़ सिरोही में विग्रह राज द्वितीय की रानी लोहिनी ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए लोहिनी बावड़ी कहते हैं। फिर देखो अगली है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी पूछ ले तो बूंदी के अंदर है। एक ऐसी बावड़ी जिसको बुगा भतीजा बावड़ी कहते हैं। इसको बोलते हैं बुगा भतीजा बावड़ी। बुआ भतीजा बावड़ी बोलते हैं। ठीक है। राजस्थान की ऐसी बावड़ी जो कल्पित स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। कल्पित स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध, ये पूछ ले तो रानी जी की बावड़ी कल्पित स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण बूंदी के अंदर देखो, निर्माण इसका करवाया गया लाड कंवर द्वारा। पूरा नाम था लाड कंवर नाथावती। लाड कंवर नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। और ये लाड कंवर नाथावती बूंदी के शासक अनिरुद्ध हाड़ा की रानी थी। बूंदी के शासक अनिरुद्ध हाड़ा की रानी लाड कंवर नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था, जिसको बुआ भतीजा बावड़ी बोलते हैं और कल्पित स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है।
फिर नानकपुरिया बावड़ी। नानकपुरिया बावड़ी बूंदी के अंदर है, ज्यादा कोई विशेषता नहीं, सिर्फ नाम याद करना है, नानकपुरिया बावड़ी बूंदी। नांदर घूस की बावड़ी ये भी बूंदी। रानी जी की बावड़ी बूंदी। नानकपुरिया बावड़ी बूंदी। नांदर घूस बावड़ी बूंदी। श्याम बावड़ी बूंदी। श्याम बावड़ी भी बूंदी। रंडी की बावड़ी, नाम ही देखो कैसे कैसे रख लेते हैं। रंडी की बावड़ी भी बूंदी के अंदर है, यानी ज्यादातर बावड़ियां कहां पर है, तो बूंदी के अंदर। आगे अनारकली की बावड़ी। अनारकली की बावड़ी भी बूंदी। वैसे अनारकली कौन हुआ करते थे, सलीम या जहांगीर की पत्नी। अब अनारकली नाम आता है तो सीधा नाम जहांगीर नाम नहीं आता है, अपने नाम याद रहता है सलीम, क्योंकि अपने सॉन्ग सुना हुआ छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, तो ऐसे सुन रखा है, तो अपने जब अनारकली का नाम आता है तो सलीम ही नाम आता है, लेकिन वास्तव में नाम जहांगीर। तो रंडी की बावड़ी कहां पर है, बूंदी के अंदर। अनारकली की बावड़ी भी कहां पर है, बूंदी के अंदर। मेघदूत बावड़ी, मेघदूत बावड़ी भी बूंदी के अंदर। चिश्तिया बावड़ी बूंदी के अंदर। देख लीजिए, मेघदूत बावड़ी कहां पर है, बूंदी के अंदर। चिश्तिया बावड़ी भी बूंदी के अंदर। आगे मावला बावड़ी। मावला बावड़ी भी कहां पर है, बूंदी के अंदर। मावला बावड़ी बूंदी के अंदर। और साउनाथ की बावड़ी पूछ ले तो भी बूंदी के अंदर। इसीलिए बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। अधिकतर बावड़ियां बूंदी के अंदर। मावला बावड़ी बूंदी, साउनाथ की बावड़ी बूंदी। ये रानी जी की बावड़ी तो आएगी बूंदी वाली। गुल्लू मियां की बावड़ी। गुल्लू मियां की बावड़ी कहां पर है, ये भी बूंदी के अंदर है। गुल्लू मियां की बावड़ी बूंदी के अंदर। तो अनारकली की बावड़ी, रंडी की बावड़ी, नांदर घूस बावड़ी, चिश्तिया बावड़ी, साउनाथ की बावड़ी, ये सारी की सारी बूंदी के अंदर ही। फिर देखो नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नौलखा झील बूंदी में। यह चीज याद रखिए। नौलखा बावड़ी का निर्माण 1602 में करवाया गया। डूंगरपुर में राजा हुआ करता था आसकरण। डूंगरपुर के राजा आसकरण की रानी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया। प्रेमल देवी ने निर्माण करवाया। और इस नौलखा बावड़ी का जो वास्तुकार था उसका नाम था लीलाधर। निर्माण कार्य अत्यधिक महंगा होने के कारण इसको बोलते हैं नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, नौलखा झील बूंदी में, नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। तो नौलखा बावड़ी बूंदी में, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में 1602 में आसकरण की रानी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया। इसका वास्तुकार कौन, लीलाधर। फिर है एक चट्टान बावड़ी। एक चट्टान बावड़ी है मंडोर जोधपुर के अंदर। एक चट्टान बावड़ी मंडोर जोधपुर के अंदर, ठीक है। मंडोर, वही मंडोर जहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। और साल मैंने आपको बताया था क्या होती है, गद्दी। साल होती है गद्दी। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में। रावण का ससुराल कहां पर हुआ करता था, रावण का ससुराल भी मंडोर जोधपुर हुआ करता था। तो एक चट्टान बावड़ी याद रखना, मंडोर जोधपुर। रानीसर पदमसर सरोवर। रानीसर पदमसर सरोवर कहां पर है, तो रानीसर पदमसर सरोवर भी जोधपुर के अंदर है। नीमराणा बावड़ी। नीमराणा बावड़ी
अलवर के अंदर है। नीमराणा बावड़ी अलवर। और नीमराणा बावड़ी के बारे में एक और विशेषता, एक ऐसी बावड़ी जिसमें एक सैनिक टुकड़ी को रखा जा सकता था। सैनिक टुकड़ी को रखा जा सकता था, रखा जा सकता था, यानी कई बार यहां पर सैनिक आकर छुप जाया करते थे। तो एक ऐसी बावड़ी जिसमें सैनिक टुकड़ी को रखा जा सकता, वो है नीमराणा बावड़ी। और नीमराणा बावड़ी कहां पर है? तो अलवर के अंदर। ये तो नाम आपने सुना होगा कभी, हाड़ी रानी। हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी मेवाड़ के राजा राज सिंह के सेनापति रतन सिंह चुंडावत की पत्नी हुआ करती थी। इस हाड़ी रानी की बावड़ी है टोडा राय सिंह नामक स्थान, टोडा राय सिंह नामक स्थान पर। और यह टोडा राय सिंह जगह पड़ती है टोंक के अंदर। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक में। हाड़ी रानी का स्मारक पूछ ले तो हाड़ी रानी का स्मारक है सलूम्बर में। और हाड़ी रानी बटालियन, एक महिला बटालियन है हाड़ी रानी बटालियन के नाम से, वो है अजमेर के अंदर। तो ये हाड़ी रानी के बारे में। फिर है बटाडू का कुआं। बटाडू का कुआं पूछ ले तो बटाडू का कुआं बाड़मेर में। और बटाडू का कुआं जिसको बोलते हैं रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल बोलते हैं बटाडू के कुएं। सिणधारी नाम की जगह, बाड़मेर के अंदर एक जगह सिणधारी। सिणधारी का ठाकुर हुआ करता था गुलाब सिंह। सिणधारी के ठाकुर गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो बटाडू का कुआं बाड़मेर, जिसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, सिणधारी के ठाकुर गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया। फिर चंदन नलकूप, चंदन नलकूप जैसलमेर के अंदर। और चंदन नलकूप को कहते हैं थार का घड़ा, इसको बोलते हैं थार का घड़ा, थार का घड़ा। और इसे बोलते हैं रेगिस्तान का जल महल, सॉरी रेगिस्तान का अमृत सरोवर, रेगिस्तान का अमृत सरोवर कहते हैं। अब ये चीज आपको कंफ्यूज करेगी। देखो, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाडू का कुआं बाड़मेर। रेगिस्तान का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? तो चंदन नलकूप जैसलमेर को रेगिस्तान का अमृत सरोवर कहते हैं। परचा बावड़ी, ये अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था जिसके अंदर शायद वीडियो के एग्जाम में या सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, परचा बावड़ी कहां पर? तो परचा बावड़ी कहां पर है? रामदेवरा जैसलमेर के अंदर, या रुणेचा जैसलमेर के अंदर, रुणेचा भी लिखा सकता है। रामदेव जी का मंदिर है ना पोखरण जैसलमेर में, रुणेचा पोखरण जैसलमेर में, वहां पर एक बावड़ी है, कभी देखी होगी आपने, वहां पर एक बावड़ी है। इस बावड़ी को बोला जाता है परचा बावड़ी। तो परचा बावड़ी पूछ ले तो रुणेचा जैसलमेर के अंदर। फिर कोडमदेसर बावड़ी, कोडमदेसर बावड़ी जिसके नाम पर बीकानेर के अंदर कोडमदेसर शहर भी है। कोडमदेसर बावड़ी पूछ ले तो बीकानेर के अंदर, कोडमदेसर बावड़ी बीकानेर के अंदर। रंगमहल बावड़ी, रंगमहल सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ में। रंगमहल बावड़ी भी हनुमानगढ़। नाम है बेचारी का रंगमहल बावड़ी है, बाकी है नहीं, लोग खेती करते हैं यहां पर। ठीक है, रंगमहल बावड़ी पूछ ले तो हनुमानगढ़ में। मेड़तनी बावड़ी, अब मेड़तनी बावड़ी से अपना सीधा दिमाग जाता है कि मेड़ता नागौर के अंदर, मीराबाई का मंदिर मेड़ता नागौर के अंदर, तो अपने दिमाग कहां लगेगा? नागौर लगेगा। लेकिन मेड़तनी बावड़ी नागौर के अंदर है नहीं है। मेड़तनी बावड़ी कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है।
मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू। फिर पन्ना मियां की बावड़ी, पन्ना मियां की बावड़ी पूछ ले तो आमेर जयपुर के अंदर, पन्ना मियां की बावड़ी आमेर जयपुर। फिर सात घोड़ों की बावड़ी, ये भी आमेर जयपुर के अंदर है। पन्ना मियां की बावड़ी भी आमेर जयपुर, सात घोड़ों की बावड़ी भी आमेर जयपुर। फिर डाकणिया बावड़ी, नाम देखो डाकणिया बावड़ी। एक डाकण प्रथा भी होती, जिसकी मेवाड़ में रोक लगी थी सबसे पहले, खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर जेसी ब्रुक ने रोक लगाई, वो तो डाकण प्रथा थी। ये डाकणिया बावड़ी, डाकणिया बावड़ी कहाँ की है तो लवाण नाम की जगह पड़ती है दौसा के अंदर। लवाण नामक स्थान दौसा के अंदर डाकणिया बावड़ी। और लवाण दौसा है ना, लवाण दौसा की दरिया भी बहुत फेमस है। दरिया राजस्थान में 3 स्थानों की दरिया फेमस है, लवाण दौसा, टाकला गांव, नागौर और सालावास जोधपुर। इन 3 स्थानों की दरिया बहुत फेमस है, लवाण गांव दौसा, टाकला गांव नागौर, सालावास जोधपुर। इन तीनों स्थानों की दरिया बहुत फेमस है। और लवाण दौसा के अंदर ही बावड़ी बनाई गई, जिस बावड़ी का नाम है डाकणिया बावड़ी। फिर है पन्ना लाल साहे तालाब, ये पन्ना लाल साहे तालाब झुंझुनू के अंदर, बस ज्यादा कोई विशेषता नहीं है। पन्ना लाल साहे तालाब पूछ ले तो झुंझुनू के अंदर। मेड़तनी बावड़ी भी झुंझुनू में और पन्ना लाल साहे तालाब भी झुंझुनू में। फिर एक गोल बावड़ी, गोल बावड़ी भरतपुर के अंदर, बस नाम याद कर लेना, गोल बावड़ी भरतपुर के अंदर। तापी बावड़ी, तापी बावड़ी जोधपुर में, ठीक है, तापी बावड़ी जोधपुर, नाम याद करना। चांद बावड़ी एक बताई जोधपुर के अंदर, एक चट्टान बावड़ी मंडोर जोधपुर में, और तापी बावड़ी भी जोधपुर के अंदर। फिर बाई जी की बावड़ी, बाई कम कौन देखो, बाई जी की बावड़ी ये कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। बाई जी की बावड़ी बांसवाड़ा के अंदर। बस इतनी बावड़ियां याद करनी है राजस्थान में, लगभग 25 एक तो हो ही गई। ये इतनी बावड़ियां याद करनी है राजस्थान के अंदर। कौन कौन सी, रानी जी की बावड़ी बूंदी, अनारकली बावड़ी बूंदी, रंडी की बावड़ी बूंदी, मेघदूत बावड़ी बूंदी, चिश्तिया बावड़ी बूंदी, साउनाथ की बावड़ी बूंदी। एक शायद रह गई, चमना बावड़ी। ये चमना बावड़ी पूछ ले तो ये है भीलवाड़ा के अंदर, चमना बावड़ी भीलवाड़ा के अंदर। और एक है हरामखोर की बावड़ी, कोई हरामखोर था उसकी बावड़ी बना दी। हरामखोर की बावड़ी पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो चमना बावड़ी तो भीलवाड़ा के अंदर, हरामखोर की बावड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर। नौलखा बावड़ी डोंगरपुर में, बाई जी की बावड़ी बांसवाड़ा में, एक चट्टान बावड़ी जोधपुर में, तापी बावड़ी जोधपुर के अंदर, रानीसर पद्मसर सरोवर जोधपुर में, लोहिनी बावड़ी बसंतगढ़ सिरोही, परचा बावड़ी रामदेवरा में, और बटाडू का कुआ बाड़मेर में, चंदन नलकूप जैसलमेर में, और कोडमदेसर बावड़ी बीकानेर में, ये रंगमहल बावड़ी हनुमानगढ़ में, मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू में, पन्नालाल साहे तालाब झुंझुनू में, सात घोड़ों की बावड़ी आमेर के अंदर, और पन्ना मियां की बावड़ी, पन्ना मियां की बावड़ी आमेर में, गोल बावड़ी भरतपुर में, नीमराणा बावड़ी अलवर में, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में, और डाकणिया बावड़ी लवाण दौसा के अंदर। ये आपकी बावड़ियां टॉपिक है कंप्लीट, ठीक है।